अभी तो हम लोगों ने जस्ट एक टास्क किया जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था। अब हमारे क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट आता है क्लास वेरिएबल का। अभी आपने क्या किया भाई, ये सारे के सारे वेरिएबल्स किसके हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट के पास आते हैं। अब मैं बोलूँ कि क्लास के पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ बताऊं कि हमारे पास डायरेक्टली क्लास, यहाँ क्लास के पास कोई वेरिएबल नहीं है, राइट, सारे वेरिएबल्स कहाँ बनाए हुए हम लोगों ने अंदर। अगर मैं यहाँ पर बता दूं, लेट सपोज मैं हेल्पलाइन बना दूं, ठीक है, और हेल्पलाइन के अंदर मैं लिख दूं 0900786001, ये नंबर याद है, सारे 90s वाले हो, ठीक है, बड़ा मशहूर नंबर है ये, ठीक है। तो हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर बना दिया, सैलानी का हेल्पलाइन नंबर क्या है, वो ये है। अब अगर मैं पूरी क्लास बनाता हूँ, ये सब चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है, तो वो हेल्पलाइन कहाँ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ZA जो है इसमें आएगा वो क्लास वेरिएबल, तो अगर आपको बोलूँ ZA डॉट करके चेक करो, हेल्पलाइन आ रहा है आपके पास, बट ये है कहाँ पर, क्लास के अंदर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास वेरिएबल, ठीक है। अब ये किस टाइप का क्लास वेरिएबल है, ये है स्टैटिक टाइप का, ठीक है, स्टैटिक टाइप का। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या करो, आप मुझे डायनामिक क्लास वेरिएबल बना के दे दो, उस क्लास का वेरिएबल ऐसा हो जो डायनामिक हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट काउंट, मींस इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बने हैं अभी तक, और उसको मैंने 0 से रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ इसको बार बार इंक्रीमेंट करो, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट बने, तो आप कैसे करोगे इसके ऊपर काउंट, कंस्ट्रक्टर के अंदर रखोगे, बिकॉज जब जब बनेगा आप इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दोगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप इसके अंदर कुछ ऐसा करोगे, ये क्या हो गया आपका, जी सलानी क्यों यूज कर रहा हूँ, सेल्फ यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर हम लोग काम करते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिटेल्स भी है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं ZA डॉट टैब दबाऊंगा, तो क्लास का ऑब्जेक्ट कितना है, क्या वैल्यू होगी इसकी अभी, क्यों, अभी तक हमने ZA का एक ही ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मैं बोलूँ ZA के अलावा आप बहादुराबाद का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट का काउंट कितना हो जाएगा, करो ट्राई इसको। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ बहादुराबाद, और मैं बहादुराबाद का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो मैंने सलानी की क्लास को दोबारा कॉल किया और मैंने लिख दिया हेड ऑफिस, ठीक है, और हेड ऑफिस में कोर्सेज कितने हो रहे हैं 11, और सॉरी स्टाफ काउंट कितना है 11, और कोर्सेज हो रहे हैं 6, ठीक है, बहादुराबाद, ठीक है। अब हमारे पास कितना होगा काउंट, ZA डॉट, मैं डायरेक्टली अभी तक हूप के पिलर्स पे भी नहीं गया, मैं अभी आपको क्लास के इर्द गिर्द की चीज़ें सिखा रहा हूँ कि क्लास में होता क्या क्या है, बिकॉज अभी मैं डेप्थ में गया ही नहीं हूँ चीज़ों को लेके, ठीक है। अब अगर आप देखें, सॉरी ZA डॉट बहादुराबाद नहीं होता, बहादुराबाद डॉट, अब कितना होगा, 1 क्यों आया, हाँ 2 क्यों नहीं हुआ ये, हाँ 2 कब होगा ये फिर, देखो मैंने तो अपना वेरिएबल बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया दोबारा उसका,
लेकिन ऑब्जेक्ट काउंट उसका 1 ही रह गया अभी तक। इट शुड बी 2। आप क्लास के नेम से कर लो। नहीं समझ में मुझे। मेरे ख्याल से मैंने कोई गलती कर दी है। एक शिट, सही बोल रहा था बेचारा, माय मिस्टेक। यस, थैंक यू। तो आप क्लास वेरिएबल को क्लास के साथ नाम के साथ कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल नहीं करते हो, वो कंस्ट्रक्टर में चला जाता। ठीक है, वो हर दफ़ा रीइनिशियलाइज करेगा, तो हर दफ़ा रीइनिशियलाइज करके आपको हर दफ़ा 1 मिलेगा। आपको क्लास का वेरिएबल है, क्लास के नाम के साथ कॉल करोगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है, लास्ट कॉन्सेप्ट है जो क्लासेस का था, इसके बाद हम लोग ऊप के पिलर्स पे चले जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट है लास्ट, स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स क्विकली देखो ये होते क्या। अगर मैं इस मेथड के ऊपर, ठीक है, अगर मैं इस मेथड के ऊपर @स्टैटिक लगा दूं मेथड, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर मैंने @ करके डेकोरेटर लगा दिया, मतलब कि ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है। ठीक है, इससे क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट बिना बनाए इसको कॉल कर सकते, सही बोला है। ठीक है, अभी ये क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाओगा तो उसको कॉल कर सकते हो। करके दिखाओ मुझे जल्दी से। ठीक है, अबे स्टैटिक मेथड की स्पेलिंग में मेरे ख्याल से स्पेलिंग देख रहा हूँ मैं उसको। हाँ, सारा एक साथ आएगा। एक्चुअल में ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब बन गया। अब इसको कॉल करके दिखा दो मुझे। बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करना है, क्लास के साथ कॉल होगा मेरे ख्याल से। तो आप डायरेक्टली क्लास कॉल करो और उसके साथ बोल दो तो आपने क्या बोला? सैलानी डॉट, अब आपने अगला मेथड कॉल कर लिया डिटेल्स, लेकिन ये फेल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसको जो पैरामीटर चाहिए थे वो क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज हो रहे हैं। ठीक है, आपने जो वेरिएबल इसके अंदर पास किए हुए हैं, ये वेरिएबल जो पास हुए हुए हैं, ये सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? तो अगर आपने कोई ऐसा मेथड बनाया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली फेल होगा। तो आपको अगर दूसरा बनाना होगा तो आप क्या करोगे? इसके नीचे एक और बना लो, स्टैटिक डेफ, और आप लोगों ने यहाँ लिख दिया और मैंने फैसिलिटीज में लिख दिया सिंपल, एक ही चीज लिखता है कि मेडिकल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेडिकल आल्सो। अब बताओ ये चलेगा? अभी भी नहीं चल रहा, सेल्फ नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, आई समझ में? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब आपने क्या किया? अब आपने क्लासेस पढ़ी थी,
ग्रे स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया आप लोगों ने। आप लोगों ने क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर खड़ा करना, मेथड्स बनाना, फिर क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक क्लास वेरिएबल्स, डायनेमिक क्लास वेरिएबल्स, एंड देन लास्ट चीज़ आपने क्या पढ़ी है, स्टैटिक मेथड्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास ऊप होती क्या, क्या चीज़, क्या चीज़, अच्छा क्या चीज़ नहीं हो रही, जी जी, आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी, अच्छा मैं बार बताता हूँ। हमने आज जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा है ना, उसके ऊपर 3 चीज़ें और पढ़ी हैं। ठीक है, एक स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा डायनामिक वेरिएबल, ये है डायनामिक वेरिएबल, तीसरा हमने पढ़ा है स्टैटिक मेथड्स। यहां तक समझ में आई? इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिरना नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ में आई क्लास की? जी सर, ये बात ये समझ में आई क्या था सर, इसमें ये कोर्स और मैप लेमडा समझ नहीं आया। ये तो हमने उस दिन लास्ट क्लास में ये मैप तो आप भूल जाओ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था तो मैंने वो पढ़ाया था, वही चीज रिपीट की जो बच्चे ने पढ़ाई थी आपको, उसकी समझ में आई थी। सर, वो तो समझ नहीं आई थी सर, समझ ठीक है, तो ये बोलो ना, तो वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, इस वजह से ये लाइन समझ में नहीं आ रही। चलो हम ये लाइन अभी कमेंट कर लेते हैं, बाकी समझ में आ रहा है? जी सर, ये लास्ट क्लास में कंप्लीट इसी तरह किया था। और ये स्टार वाला कोर्स ये हटा भी दिया। किया था। वो उतना किया था। आ गया समझ में? तो जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर, ये कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये समझ में आ रहा है? सर, ये काम क्या कर रही है ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो लिखा गया है ये समझ में आ रही है। आ गया, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जो आपकी क्लास के साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये क्लास है सलानी की, ठीक है सर। उसके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली कहाँ बन रहे हैं? क्लास के अंदर बन रहे हैं। जो हम नीचे बना रहे थे जेड में, ये कहाँ बन रहे हैं? ये कंस्ट्रक्टर में बन रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में बन रहे हैं। ये कौन से वेरिएबल्स थे? ये क्लास वेरिएबल्स कहलाएंगे, बिकॉज ये डायरेक्टली कहाँ बने? सलानी के अंदर। क्लास के अंदर। सलानी ये क्लास का नाम है। ठीक है, तो अब अगर देखो तो ये सिंपल क्या था, हमने हार्ड कोड कर दिया, ये वैल्यू क्या है, लेकिन इस वैल्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ आके कॉल कर दिया। क्लास का वेरिएबल था तो क्लास का नाम डॉट वही जो वेरिएबल था वो नाम रख दिया। अब ये वेरिएबल क्या हो गया, ये जब ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा ना, इस वैल्यू के अंदर क्या होगा, +1। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीमेंटल हो गया, डायनेमिक कहलाता है। अब जब ऑब्जेक्ट बनाओगे इसमें एक इंक्रीमेंट आएगा। यहाँ जेडा बनाया था तो इसका क्या था, 1 आया था। जैसे ही आपने बहादुराबाद बनाया तो ऑब्जेक्ट काउंट कितना हो गया? अच्छा, वो बनानी कैसे दूर? हाँ, तो आपने ये बनाया नहीं होगा जिसकी वजह से आपके पास आ नहीं रहा होगा। तो हमारे पास क्या हुआ, सारे ऑब्जेक्ट्स बन गए। ये दोनों चीज़ें समझ में आई। स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? स्टैटिक मेथड मीन जिस भी मेथड के ऊपर आपने ये लिखा होगा, हाँ, वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। क्लास के नाम से, हाँ, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे थे, जेडे का ऑब्जेक्ट बनाया, बहादुराबाद का ऑब्जेक्ट बनाया। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। आई समझ में? सर, ये तो सिंपल हो गया। ठीक है आ गई समझ में? यही पढ़ाया मैंने अभी तक। सर, ये भी तो सर बहुत वो हो गया ना, सिंपल इस वजह से कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया। बोला बहुत सिंपल हो गया, कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया। जिस तरह कॉन्सेप्ट बन रहे होते थे ना कि ये काम ये कर रही है, वो काम वो कर रहा है, तो वो नहीं बन पाया। प्रैक्टिस करोगे बॉय। क्लासेस का टॉपिक ऐसा है कि आप लोग जो भी चीज़ मैंने कराई है उसकी प्रैक्टिस करोगे। आपको समझ सारा आ गया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये अभी मैं करूँगा कैसे। जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैंने आपसे सभी चीज़ें एक एक करके पूछी, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, आपने सब बोला हाँ। सर, वो जो 2 लाइन आपने कमेंट करी उसका, वो 2 लाइन कमेंट किए ना, वो ऊपर की लाइन है जो उसने पढ़ाई थी। ठीक है, वो उसको फिल वक्त के लिए एग्जाम्प्ट कर दो। आज का टॉपिक क्लासेस का था, वो समझ में आया? हाँ ठीक है सर, ये तो बस टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बहुत इतना आज के लिए, चलो जाओ।
अच्छा, अब एक काम करो, अब जितना काम अभी हमने किया ना ये सारी चीजें अप्लाई करो। मींस नंबर 1 आप क्या करो, क्रिएट अ क्लास ऑफ कार्स। ठीक है, क्लास है कार्स की बनाओ विथ एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट्स एंड 2 मेथड्स। ठीक है, 2 मेथड्स बनाने हैं। ठीक है, एंड 3 attributes and 2 methods such that one method should be static. ठीक है, also class should have 2 class variables and one should be dynamic. करो अब इस पे काम। ये सारा काम जो मैंने ऊपर किया ना, ये सारे का सारा मैंने नीचे आपको एक अंग्रेजी में लिख के दे दिया कि मैंने किया क्या क्या, और मैंने बोल दिया कि आपने एक नई क्लास बना के उस पर काम करना है इस पूरे को। आई समझ में? कोई मुश्किल है इसके अंदर? करो इसको। जो टास्क दिया था सिंपली उसका जो कोड था, ये 2 क्लास वेरिएबल्स आ गए, डायनेमिक वेरिएबल आ गया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया, ये उसका एक मेथड और ये डायनेमिक वेरिएबल्स, तो ये कॉल करके पूरा चलाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें की थी। तो आज की क्लास का कंटेंट हम लोगों ने वैसे ही फाइंड अप कर लिया है, तो अब हम सर को देते हैं, बात कर लें आपसे। अस्सलाम वालेकुम।